ये रहा न्यू टैक्स रिजीम आपने कर लिया है, ये रहा न्यू टैक्स रिजीम आपने कर लिया है, ठीक है ना। अब हमें किसकी तरफ बढ़ना है बता दो जल्दी से। नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है, हमें सीख लेना है। अब बस अब वहां पर मैं हिंट दूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, हिंट दूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, हिंट दूंगा, बाकी सारी चीजें आप उसी में से सॉल्व कर लेना, आपका सॉल्व हो जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करेंगे बेटा। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में इंडिविजुअल किस पर लग रहा है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम अगेन इंडिविजुअल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये किस तरीके से इन पर टैक्स लगाएंगे, कौन कौन सी चीजें सीखेंगे सर हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरह। एक तो स्लैब रेट में चेंज है, रिबेट वाले पोर्शन पे चेंज है, रिबेट वाला पोर्शन जो था वहां पर चेंज है हमारा। मैं दोनों PDF साथ साथ में लेकर चलूंगा आपको अभी सिखाने के लिए, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ में ऑफकोर्स मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रिलीफ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है क्या। तो कॉन्सेप्ट, रेट चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, आप अपना फॉर्मूला बनाना, उसी के हिसाब से टैक्स निकालना और काम बन जाएगा आपका। यानी कि मार्जिनल रिलीफ किसकी, रिबेट की, रिबेट के ऊपर मार्जिनल रिलीफ नहीं है, रिबेट के बाद जो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है ना, वो वहां पर नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, और फिर सर सरचार्ज है क्या, हाँ सरचार्ज पे आपका लिमिट सेम है, बस एक एडिशनल लिमिट 37% की एक एडिशनल लिमिट है, उसको समझना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या। और उसके बाद मार्जिनल रिलीफ है और बाकी सारे केसेस सेम है। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक, बेसिक जो हमने बताया था ना, देखो सब कुछ सेम है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ जो हमारी बेसिक लिमिट थी वहां पर 4 लाख लेते थे, जैसे बोलते ना एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को मिलाकर टैक्स दे दो, आपको वहां पर भी ओल्ड में भी वही करना है। तो यहां पर बोला था बेसिक एग्जम्पशन, अब बेसिक एग्जम्पशन यहां पर 4 लाख की थी, वहां पर 2-2.5 लाख की है, 3 लाख की है और 5 लाख की है, अलग अलग है, ठीक है क्या। कि 60 साल वालों के लिए अलग है, मतलब जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर हो गए उनके लिए अलग है, और अगर मैं बात करूं 80 साल से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग स्लैब है, ठीक है क्या। तो उसके हिसाब से वो स्लैब रेट चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में, जो पहले मैं आपको पिन कर दूंगा, यानी कि नीचे लिख दूंगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे किस तरीके से आपको करनी है, तो मैं वहां पर बता दूंगा आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। अगर आपको बहुत ही डिटेल, जैसे ये डिटेल वर्जन में हमने किया, तो डिटेल वर्जन में आप करना चाहते हो तो वहां पर कर सकते हो, क्योंकि जो पुराना स्लैब है वही चलता आ रहा है, तो जो हमने हमारी पुरानी क्लासेस हैं वो उसको भी आप देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर दिया, वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ PDF को सॉल्व कर लेना, काम आपका बन जाएगा, कुछ भी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप PDF देख लेना, और अगर डाउट आया तो आप देख सकते हो, ठीक है क्या, मैंने ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग। अब ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या मतलब है सर, ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या मतलब है, जल्दी से आप हमें बता दो, ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या मतलब है, ठीक है क्या। अब ओल्ड टैक्स रिजीम की जब मैं बात कर रहा हूं बेटा, मतलब हमने बात की थी वहां पर, मतलब हमने क्या बात की थी वहां पर, हमने बात की थी कि सर हमारा जो टैक्स था वो हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से निकालते थे, ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ओल्ड टैक्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है क्या। पहले मैं ओल्ड टैक्स पढ़ाते थे, अब पहले हमने ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम खत्म कर दिया है, ओल्ड टैक्स में क्या क्या चेंजेस है ये याद रख लोगे, कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, आपके बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे ग्रैंड टोटल इनकम, यानी कि सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम हमारी जो है एग्रीगेट इनकम, 5 हेड्स में तोड़ते हैं इसको, ठीक। अगेन वही चीज है क्या यहाँ पर सर, GTI कैसे निकालना है, बिल्कुल GTI उसी तरीके से निकालना है जैसा मैंने आपको वहां पर बताया था। सर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर सेक्शंस के वाइज भी लिखा हुआ है मैंने कि इतने से इतने सेक्शंस तक हम लोग पढ़ेंगे, क्या सैलरी हेड में, इनकम अंडर दी हेड, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर दी। अब यहाँ पर क्या है, PGBP की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन और जोड़ देंगे, और अदर सोर्सेस, क्या ये वही 5 हेड है जो आपने वहां पर पढ़े थे, आंसर इज स्टिल यस, वही 5 इनकम है। फिर उसके बाद क्लबिंग, क्लबिंग यानी ये सब चीजें थोड़े थोड़े कुछ टाइम बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है क्या। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज हो जाएगी कि हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्या, ग्रॉस टोटल, इन सब 5 हेड को जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, फिर हम ATC टू ATU का डिडक्शन माइनस कर देते हैं, टोटल इनकम। सर यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, सेम ही है, बिल्कुल यहाँ पर सब चीजें सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, मैंने बताया था आपको, वहां पर भी 5 हेड की इनकम है, यहाँ पर भी 5 हेड की इनकम है, तो टोटल इनकम जो है वो आपकी सेम ही रहने वाली है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, ओल्ड वर्सेस न्यू में, यहां पर डिफरेंस आ जाएगा। देखो बहुत सारी ऐसी सेक्शंस है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि
बहुत सारे 80C2 80U, अगर मैं बात करूं ना 80C2 80U, इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें बहुत सारी मतलब आपको डिडक्शन दे रखी है कि आप LIC में डाल दो पैसा, आप अगर आपको आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा डाला तो आपको मिल जाएगा, ठीक है क्या एग्जाम्पशन, आपने मतलब डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को तो मिल जाएगा एग्जाम्पशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा तो मिल जाएगा। अच्छा, आपने अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और कुछ एक लिमिट दे रखी है कि इस साल से इस साल के अंदर में खरीदी है, इतने की वैल्यू की खरीदी है, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी डिडक्शन कहां पर नहीं है, बट कम डिडक्शन कहां पर है, कम डिडक्शन कहां पर है, फुल डिडक्शंस किस में है, फुल सेक्शंस की डिडक्शंस हमको ओल्ड में मिलती है। कह रहे हैं अगर आप ओल्ड के साथ जाएंगे तो आपको ओल्ड में सारे सेक्शंस का डिडक्शन मिलेगा। यहां पर 80C2 80U में जितना भी डिडक्शंस लिखे हुए हैं सारे सेक्शंस का मिलेगा, बट न्यू टैक्स रिजीम में ध्यान रखना ओनली लिमिटेड सेक्शंस हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको ओनली 3 सेक्शंस हैं। चलिए आ जाइए, अब यहां पर डिफरेंस क्रिएट करते चलेंगे, हम लोग डिफरेंस देखते जाएंगे, मैं आपको डिफरेंस पूरा पूरा दिखाता जाऊंगा, आपको ये समझाता भी जाऊंगा, ठीक है क्या। और फिर हम जब मेन चैप्टर में जाएंगे अंदर अंदर तब तो वहां पर भी और ज्यादा समझेंगे, ठीक है। तो डिडक्शन जो है, अब अगर मैं बोलूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपको आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टैक्स में, ये रहा। इसके बाद जब आप PDF के बाद ये देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपका लिखा होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है शायद। अच्छा, मेन वाले नोट्स में है, मेन वाले नोट्स में है, तो मेन वाले नोट्स अभी दिखा देते हैं आपको। मेन वाले नोट्स हमारे हैं सर, मेन वाला जो है हमारा नोट्स ये रहा, मेन वाली PDF, यानी मेन जहां पर थ्योरी लिखी हुई है उसके साथ हमने सब कुछ अटैच किया हुआ है, ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो, ये न्यू के हिसाब से हमने सारे चीजें वहां पर भी कवर की हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, कहाँ पर, देखो 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 क्या डिडक्शन है, कंपनी का बिल्कुल सेम है, ये सब कुछ सेम है, ये रहा, ये रहा, देखो, सम अदर कंडीशंस इफ असेसी ऑप्ट, क्या बोल रहे हैं हम लोग, 115 BAC, ये कहां पर है, मेन वाला जो चैप्टर का थ्योरी है जो सबसे पहले दिया हुआ है आपको वहीं पे मिलेगा आपको ये 115 BAC, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम अगर आप चुनते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कौन से बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स से आपको कॉम्प्रोमाइज करना, कह रहे हैं कि देखो न्यू टैक्स रिजीम में ना इन्होंने क्या किया, क्यों अलग अलग कर रहे हैं, कैसे हम लोग बोलें कि कौन सा बेनिफिट बेनिफिशियल है। न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने बड़ी ही आसान, मतलब कि बहुत 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बट वहां पर सिर्फ 2.5 लाख तक टैक्स नहीं, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है ओल्ड वाले में। तो न्यू टैक्स रिजीम अट्रैक्टिव तो है स्लैब रेट पे, बट उन्होंने बोला फर्दर जब हम स्लैब रेट पे आपको इतना इतना एग्जाम्पशन दे रहे हैं तो हम फर्दर डिडक्शन आपको नहीं देंगे। समझ में आ रहा क्या, तो डिडक्शन उन्होंने काट दी, काफी सारी डिडक्शन उन्होंने काट दिए। तो इनमें देखो 80C2 80U में ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 डिडक्शंस मिलते हैं, बाकी और कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। सिर्फ 3 सेक्शंस में आपको डिडक्शंस दी जाएंगी यहां पर 80C2 80U में, बाकी सारी डिडक्शन 80C2 80U में कहां पर मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में, ठीक है क्या। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तब वहां पर हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे, बट यहां पर ओवरव्यू लेते रहो कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले तो टोटल इनकम में यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंस है, यानी कि यहां मैं लिखता रहता हूं डिफरेंस, ठीक है क्या। यहां डिफरेंस है कि यहां पर सिर्फ ओनली 3 सेक्शंस है, 3 सेक्शंस में मिलेगा किसको, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन, और यहां पर सारी सेक्शंस का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा, ठीक है क्या। चलिए, अब ये एक राउंडेड ऑफ की सेक्शन थी, ये दोनों में ही कॉमन है, वहां पर नहीं लिखा था, यहां पर मैं पढ़ा देता हूं क्या चीज है, बताओ जल्दी से। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, देखो टोटल इनकम अगर आपका यहां पर मान लो कोई भी आ रहा है, जैसे टोटल इनकम है यहां पर, कितनी टोटल इनकम आई आपकी, 15,646 रुपए आई। तो टोटल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना है एज पर सेक्शन 288, यानी क्योंकि वो जो पॉइंट पॉइंट वाले डिफरेंस आते हैं ना, तो टैक्स का मैटर इसमें नहीं करने के लिए उन्होंने बोला कि 288A कहता है कि टोटल इनकम कितना बन जाएगा हमारा, 15,650 रुपए। क्या सर वो न्यू टैक्स रिजीम में भी है, हाँ ये दोनों में कॉमन है, ठीक है क्या, यहां पर दोनों में कॉमन है, ये भी आ जाएगा। और यहां पर कितना आ गया, बताओ जल्दी से, 45 है, तो 45 यानी 5 है और उससे ज्यादा नंबर है तो आप नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे चले जाओ। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्या है, 45 का 50 हो जाएगा, तो यहाँ 50 हो गया। और यहां पर कितना है, अगर 4 तक है तो नियरेस्ट कौन सा है आपका, पीछे आ जाओ, यानी 40 पे आ जाओ, बस इतना ही है, इसको राउंड ऑफ करना है। और बाकी जो पैसे वगैरह होंगे उनको इग्नोर कर देना, जो पॉइंट में हम लिखते हैं ना, पॉइंट में ये 15,646 46.53, तो 53 को हटा दो, इग्नोर कर दो इनकम को, और ये 46 है तो ये 50 पे चला जाएगा, यानी कि
650 चला जाएगा। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर, हमें बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां पर किस चीज की बात कर रहा हूं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में ये रही आपकी स्लैब, ये रही आपकी स्लैब। कौन सी? ओल्ड टैक्स रिजीम में बेटा। न्यू टैक्स रिजीम में देखो ना कौन सी थी, देखो ना 4-4 लाख वाली थी। याद आ रहा है क्या? याद आया क्या? बोलो ना, आपको याद आया क्या? कहां गया सर? ये रहा न्यू टैक्स रिजीम। तीनों तीनों पीडीएफ मैं आपके साथ में रख रहा हूं, पूरा अच्छे से समझा डालूंगा आपको आज दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस आता है। क्या था बताओ? देखो ना, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, एचयूएफ है, एओपी बीओआई, सबके लिए एक ही स्लैब बना दी गई थी 4-4 लाख। बड़ा ही सिंप्लीफाइड वे कर दिया था इसका। ठीक है क्या? 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर उसके बाद 4-4 लाख बढ़ता जाएगा, 5-5% बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर 3 चीजें कह रहे हैं। इंडिविजुअल की अगर एज है कितनी, 60 साल, और वो भी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है यहाँ पर भी, और एचयूएफ है 60 साल तक के लिए, क्या है? एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों के लिए स्लैब रेट क्या है? कह रहे हैं कि अप टू 2.5 लाख तक आपका एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट 2.5 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना है। उसके ऊपर 2.5 लाख तक यानी 5 लाख तक आपको, उसके ऊपर जितना भी नेक्स्ट 5 लाख तक आपको 20% का स्लैब है। यानी कि देखो 20% का स्लैब कहां तक लगा, कहां पर आ गया है आपका? 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 10 के ऊपर आपका कितना आ गया है? 20% का स्लैब लग रहा है बेटा। वहां पर 20% का स्लैब कहां पर था? देखो कौन सी इनकम पर जाकर 20 लाख तक की इनकम पर, यानी कि 16 लाख से जब ऊपर कमा रहे तो यहां पर 20 लाख की स्लैब आ रही है। तो कंपैरेटिवली अगर स्लैब रेट देखोगे तो पूरा ओल्ड वाला स्लैब रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाता है, और न्यू वाला स्लैब रेट जो है वो कम टैक्स लगाता है। लेकिन न्यू वाले स्लैब रेट में टोटल इनकम में से डिडक्शन नहीं है हमारे पास, एग्जेम्पशंस हटा दी है काफी सारी न्यू टैक्स रिजीम में, और यहां पर एग्जेम्पशंस हैं और डिडक्शंस का बेनिफिट यहां पर दिया हुआ है। ठीक है क्या? तो आपको ये इस तरीके से चलेगा। चलिए, और डिडक्शन डिडक्शन तो हम तो बाद में पढ़ लेंगे सारी चीजें, पहले ये डिफरेंस समझ लो। और 5 लाख से जितना भी ऊपर इनकम है, यानी 5, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? 10 लाख से जितनी भी इनकम ऊपर जाएगी, देखो 10 लाख हो गया ना, 5 लाख यहाँ पर, 5 लाख यहाँ पर, 10 लाख से जितनी भी इनकम ऊपर जाएगी आपकी, वो 30% से टैक्स होती है, वो 30% से बेटा टैक्स की जाती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल के बारे में। बाकी एचयूएफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, एओपी के बारे में बात नहीं कर रहे, बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो यहीं पे रहेगा, और नॉन रेजिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज 60 और उससे ज्यादा हो गई है तो कह रहे हैं कि 2.5 लाख तक नहीं, उनको हम छूट दे रहे हैं भैया। उनका क्या है कि मेडिकल का भी खर्चा आ जाता है, साथ में आ जाता है, तो उनको थोड़ी सी इनकम और छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, और 2 लाख, उसके नेक्स्ट 2 लाख तक, देखो 5 लाख तक का स्लैब है यहाँ पर कितना का स्लैब है? 5 लाख तक की इनकम दूसरे में कवर हो रही है, तो यहाँ पर वही 5 लाख तक के लिए नेक्स्ट 2 लाख जो है उस पर 5% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख पर जो है वो 20% का टैक्स लगेगा, और नेक्स्ट जो बैलेंस है उस पर 30% का टैक्स। ये देखो नॉर्मल इनकम को टैक्स करने के लिए है, नॉर्मल इनकम को टैक्स करने के लिए। सर कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है क्या वहां पर? नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, हाँ नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम यहां पर भी आएगा, वही सेम केस है, बट यहां पर सिर्फ नॉर्मल इनकम को टैक्स करने का स्लैब रेट अलग कर दिया गया है। ठीक है क्या? और अगर उसी, अब दोबारा, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 साल या उससे ज्यादा, 60 साल इस साल में, प्रीवियस ईयर में अगर वो 60 साल का हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर जो भी आपका है, प्रीवियस ईयर कौन सा? जिस ईयर का टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि आपके रिलेवेंट के ईयर के लिए क्या है? 25 एंड 26, यानी कि 2025 एंड 26 के लिए आप में अगर आप लास्ट डे पर भी आपका बर्थडे है, और लास्ट डे पर अगर आप 60 साल के हो जाते हैं, तो आपके लिए स्लैब रेट ये लग जाएगी बेटा। ठीक है क्या? और यहां पर 80 साल के अगर हो जाते हो, इसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, तो आपको क्या बोल दिया? पहली वाली कोई स्लैब नहीं, शुरू के 5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं देना, और नेक्स्ट जो स्लैब्स हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट 5 लाख पर आपको 20% और बैलेंस पर आपको 30% देकर चलना है। नीचे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, देखो क्लैरिफिकेशन पे मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला है कि डेट ऑफ बर्थ अगर इंडिविजुअल की 1 अप्रैल 1966 है, तो 60 साल उसको पूरा होगा कब? 31 मार्च 2026 को, 2026, समझ में आ गया ना? इस साल के अंत में ही वो क्या कंप्लीट कर देगा 60 साल। तो जैसे ही 60 साल कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 को उसका बर्थडे आ रहा है, 60 साल को उसने, 60 साल तो उसने पिछले, मतलब इस साल में कंप्लीट कर दिया, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा क्या? यस सर, 25-26 के लिए उसको 3 लाख वाली स्लैब लगानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर
किसी पर्सन ने 80 साल कंप्लीट कर लिए हैं इस साल में, तो उसके लिए 5 लाख की स्लैब का बेनिफिट होगा। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से है। एक दो क्वेश्चन मैंने यहां पर दिखा देता हूं आपको निकाल के, ठीक है ना। और हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। कहांगे 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 स्लैब्स निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। इसको लिख देते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम, है ना। ओल्ड टैक्स आ गया यहाँ पर। तो जल्दी से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम। चलिए, ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या है जल्दी से बता दो। स्लैब रेट अभी अभी मैंने दिखा दी। अब एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, सिंपल है। एग्जांपल है किसी मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये है रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब ये अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसकी इनकम जो है वो है आपकी 10 लाख रुपए की। कितने की है बेटा? 10 लाख रुपए की इनकम है। तो आप इसका टैक्स कैसे निकालोगे? 10 लाख की नॉर्मल इनकम है बेटा, नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। स्पेशल इनकम अगर होती तो वैसी टैक्स होती, इसमें टैक्स कर देते और काम खत्म था। मैं नॉर्मल इनकम, स्लैब रेट में ही चेंज है, तो मैं स्लैब रेट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। स्लैब रेट में चेंज है तो स्लैब रेट कैसे लगेगा? तो स्लैब रेट में कैसे लगेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख का स्लैब मिलेगा इसको। यस और नो बता दो जल्दी से। रेजिडेंट इंडिविजुअल है अच्छा सर इसके ईयर तो बता दो। ये 45 ईयर्स का है, ठीक है क्या? ये 45 ईयर्स का है। तो 45 ईयर्स का है तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख की इनकम है। तो पहले 2.5 लाख पर क्या हो जाएगा? नील, ठीक है क्या। नेक्स्ट 2.5 लाख पर क्या लगेगा बताओ जल्दी से। नेक्स्ट 2.5 लाख पर सर 5% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख हो गए। और नेक्स्ट 5 लाख तक, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको बढ़ा देते हैं, 15 लाख कर देते हैं, ठीक है ना। तो सारी सारी स्लैब्स आ जाएंगी। तो नेक्स्ट 5 लाख पर कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ बेटा? 20% का स्लैब आ जाएगा। तो कितनी इनकम कवर हो गई हमारी यहाँ पर? हमारी इनकम होगी यहाँ पर 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख। और बैलेंस कितना रह गया जल्दी से बता दो? बैलेंस, बैलेंस हमारा रह गया है यहाँ पर सर 5 लाख और बैलेंस रह गया है 15 लाख करने के लिए। तो 5 लाख का 30%, ठीक है क्या? 5 लाख का 30%। तो आप इस पर जल्दी से टैक्स बताइए मेरे को निकाल के कितना बनता है, ठीक है। तो जैसे 2.5 लाख हो गया, तो 2.5 लाख आ गया, 2.5 लाख का 5%, तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 12,500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12,500 पर, ठीक है क्या। अब 12,500 आ गया। नेक्स्ट कितना आ गया जल्दी से बताओ? यहाँ पर 5 लाख पर 20% कितना आ रहा है? 5 लाख का 20%, 1 लाख आएगा क्या? देखो 5 लाख का 20% सर 1 लाख ही तो होता है। चलो 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर कितना टैक्स लग गया बताओ जल्दी से? 1,12,000 का यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट 5 लैक्स पर कितना आएगा? 30% का टैक्स। तो कितना आ जाएगा? 15। तो सर 1.5 लाख रुपए का टैक्स आएगा, कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट 5 लाख का 5 तिये 15, तो कितना आ गया? 5 लाख का 30%, तो कितना आ गया? 1.5 लाख का ये आ गया। तो 1.5 लाख प्लस 1 लाख रुपए प्लस साढ़े यानी कि 12,500, तो 12,500 आ गया। तो यहाँ पर टोटल टैक्स आ गया जो 2,62,500 का टैक्स आ गया है। तो क्या करेंगे सर? ऐसे ही जमा कर दें या फिर इसमें, अच्छा अगर स्पेशल इनकम है तो चलो स्पेशल इनकम की टैक्स यहाँ पर जोड़ देना, टैक्स ऑन स्पेशल
स्पेशल इनकम, इनकम ये भी बता देता हूं। अच्छा, यहां पर टैक्स ऑन स्पेशल इनकम जो है ना, रेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, रेट की स्पेशल इनकम की, तो रेट मैं दिखा देता हूं और कुछ यहां पर इनकम ले लेते हैं, उसी एग्जांपल में मैं आपको करवा देता हूं। देखो, टैक्स में ओल्ड टैक्स रिजीम यही चल रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है क्या। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इसकी स्लैब रेट्स, आप इसका स्पेशल टैक्स रेट्स देखो, स्पेशल टैक्स रेट्स, ये देखिए स्पेशल टैक्स रेट्स आपके सामने है बेटा, ठीक है। 10%, 12%, सर ये तो चेंज है। हाँ बेटा, यहां पर चेंज है, ठीक है क्या। देखो इधर कितना है ओल्ड टैक्स में, अगर एलटीसीजी होता है तो 20% टैक्स, हमारे केस में अभी क्या था 12.5%, ठीक है क्या। एसटीसीजी नॉर्मल वाला, सर ये तो नॉर्मल स्लैब रेट पे ही टैक्स होगा, बिल्कुल नॉर्मल स्लैब रेट पे ही टैक्स होगा। अच्छा, एस एलटीसीजी 112 ए, एलटीसीजी 112 ए हमारा 12.5% था, ठीक है क्या, न्यू वाले में। यहां पर कितना है सर 10%, और लिमिट यहां पर कितने हैं, यहां पर भी 125, 1,25,000 को हटाकर बाकी पर हम लोग 10% का टैक्स जमा करेंगे। पहले ये यहाँ वाली लिमिट जो थी वो 1 लाख की थी, अगर पुरानी वीडियो अगर कहीं देख रहे हो तो वहां पर 1 लाख की एग्जम्पशन थी, ये बढ़ाकर कितनी कर दी है, ओल्ड टैक्स में भी 1,25,000 कर दी गई है, ठीक है क्या। और यहां पर कितना आ गया हमारा एस टी सी जी 111 ए, पहले हम, अच्छा अभी जो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 20% का टैक्स लगता था, यहां पर 15% का टैक्स लग रहा है। कैजुअल इनकम में एज इट इज है। तो चलो पहले तो ये वाले स्पेशल इनकम का के बारे में भी, वैसे अगर स्पेशल इनकम नहीं होती तो क्या करते हैं, इसको सर टिप लगा के जोड़ देते, टिप दे के इसको, यानी कि एच ई सी, चलो मैं यहीं पे कर देता हूं, यहीं पे एच ई सी प्लस, इसको कंप्लीट कर देते हैं ना, प्लस एच ई सी, इसको टिप दे दो, 4% की टिप आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि 2,62,500 का 4% कितना होता है बेटा, का 4% का 4% हो जाएगा 10,500, और प्लस कर देंगे हम लोग 2,62,500, तो यहां पर आ जाएगा 2,73,000 का आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी आप लोग जमा कर दोगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है क्या। बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है, बस स्लैब रेट चेंज हो गई है, स्लैब लगानी आपको आती है, ठीक है। स्लैब का नंबर आपको पता लग गया, बस वही पता लगाना है, आपका काम बनता चला जाएगा। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बोलूं स्लैब चेंज हो जाएगी किसके केस में, चलो पहले मैं बाद में लूंगा उसका, पहले यहां पर सारी स्लैब्स को ही कवर कर देता हूं मैंने, है ना। फिर यहां पर सारी स्लैब्स पे चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, यहां पर स्पेशल इनकम भी डिस्कस कर ही लेते हैं, स्पेशल इनकम को डिस्कस करते हैं, स्पेशल इनकम को डिस्कस करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है क्या। डिफरेंस करना है स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में बता दो, स्पेशल इनकम में सबसे पहला एस नॉर्मल एस टी सी जी, नॉर्मल एस टी सी जी तो है वो स्लैब रेट पे टैक्स होती है, यहां पर भी स्लैब रेट पे टैक्स होती है, ठीक है क्या। अच्छा, एस टी सी जी 111A, एस टी सी जी 111A, सर इस पे तो 20% लगता है, पहले आप न्यू स्लैब बता दो सारी की सारी, फिर वो वाला स्लैब हम लोग देख लेंगे। एल टी सी जी 112 और एल टी सी जी 112A इन एक्सेस ऑफ, ये दोनों में कॉमन है 1,25,000, इसलिए यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, दोनों में 1,25,000 ही है। पहले ये 1 लाख रुपए हुआ करती थी ओल्ड में, अब ओल्ड में भी इसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है, ठीक है क्या, अमेंडमेंट के बाद। तो चलिए यहां पर कितना आ गया 20, यहां पर कितना आ गया बताओ जल्दी से सर, 12.5%, और यहां पर कितना आ गया, यहां पर भी 12.5% इन्होंने एलटीसीजी पे सेम रेट कर दिए हैं, 20% यहां पर कर दिया है, काम यहां पर फिनिश हो जाता है। हाँ, और कैजुअल इनकम को भी साथ में ले लो, स्पेशल इनकम में कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पर टैक्स कितना है बेटा बताओ। टैक्स यहाँ पर 30% लग रहा है, यहाँ पर भी कितना परसेंट लग रहा है, 30% लग रहा है, ठीक है क्या। जब यहाँ 30%, यहाँ 30%, अब आ जाओ यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एस टी सी जी 111A की बात कर रहे हैं। तो एस टी सी जी 111A जो है यहाँ पर 20% के टैक्स पर है, कितना है 20% का उस पर टैक्स रेट लग रहा है। तो 20% का जब वो टैक्स रेट लगा रहे हैं, अब ओल्ड वाला समझ लो, ओल्ड वाला देख लो,
ओल्ड वाले पे अगर मैं बात करूं, एसटीसीजी स्लैब पर है, एलटीसीजी 112 10% है, एसटीसीजी 15% है, ये 30% है, और ये जो है एलटीसीजी सबसे ज्यादा जो टैक्स लगा करता था, एलटीसीजी 112 पे लगा करता था ओल्ड टैक्स में। 112 यानी कि 112 कहेंगे, ये रही रेट। तो 112 पर कितना था सर, यहां पर 20% लिया करते थे। 112 पे, सॉरी 112 पे 20%, ठीक है क्या। और जो यहां पर रेट हुआ करती थी, ये हुआ करती थी 10% की। कितना है, 10% का। और एसटीसीजी 111 पे ये था हमारा 15%। ये था हमारा 15%। देखो यहां पर कितना था हमारा, एसटीसीजी 115, ये 15% पर टैक्स होता था। बस यही चीज है, यही डिफरेंस है। देख लो क्या क्या चीज हो गई, डिफरेंस क्या चीज हो गया। जो हमारा एसटीसीजी 111A था, अब 20% ओल्ड टैक्स रिजीम चुनोगे तो 20% की जगह आपको वहां पर 15% का ही टैक्स देना है, ठीक है क्या। अब एलटीसीजी जो 12.5 था, 12.5 जो पहले था एलटीसीजी 112 घर बेचने पर जो मैंने बताया था, उस पर 20% का टैक्स लिया करते थे। उसको रिड्यूस करके न्यू जब टैक्स रिजीम लेके आए तो उसको रिड्यूस करके 12.5 कर दिया था इन्होंने, ठीक है क्या। और ओल्ड में हमारे को 10% का इक्विटी बेचते थे तो 10% का टैक्स लगता था। उन्होंने बढ़ा के दोनों को कह रहे थे कि निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि भैया दोनों में बड़ा टैक्स कंफ्यूजन था कि कौन सा ये होगा, तो दोनों में ही हमने 12.5 कर दिया, ठीक है क्या। तो इसको घटाया और इसको बढ़ा दिया यहां से, तो घटा बढ़ाकर सिमिलर टैक्स रेट्स उन्होंने कर दिए, ठीक है क्या। तो यहां पर क्या चीज है, देखो यहां पर आ जाएगा हमारा 10% और 30% तो हमारा कैजुअल इनकम है। तो क्या क्या चीज होगी, देखो एसटीसीजी जो 111A है 15% के हिसाब से सबसे सबसे ज्यादा किस में, तीनों में से सबसे ज्यादा किस पे लगी, देखो एलटीसीजी याद कर लेना, एलटीसीजी में 10% था, ठीक है क्या 10%, इस पर 10% याद रह गया 10%, और इस पर कितना है 20%, 10% 20%। इसके ऊपर में जो है इनके जो एसटीसीजी 100 मतलब एलटीसीजी जो है 10% एंड 20% पे था, 10% 20%, एलटीसीजी 10% 20%। 20% कौन सा, जिसमें ए नहीं लिखा वो 20% पे है, जिसपे ए लिखा है वो 10% पे है। तो 10% 20% हो गया, तो एसटीसीजी 111A उसके बीच का है, यानी कि 15% पे। याद रह गया क्या 15% पे। तो जल्दी से बता दो एक बार क्या कि एसटीसीजी 111A जो है वो कितने परसेंट, ओल्ड में 15%। और जल्दी से बताओ दूसरा एलटी सीजी, एलटीसीजी 112 एंड एलटीसीजी 112A, तो 10% 20% पे है ये दोनों। तो 10% किस पे लग रहा है, इस वाले पे 10% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, और यहां पर कितना लग रहा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 112 पे लग रहा है हमारा 10% 20% का टैक्स लग रहा है, ठीक है क्या। ये स्लैब रेट्स थी हमारी, अच्छा स्पेशल रेट्स की, ये स्लैब रेट्स थी और स्लैब रेट्स के बाद स्पेशल टैक्स रेट, ठीक है क्या। अच्छा मान लो ऊपर वाले केस में ही, ऊपर वाले केस में ही हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, अगर स्पेशल इनकम होती तो क्या होता ऊपर वाले केस में। पहले यही वाला टैक्स कंटिन्यू कर लेते, इन दी अबव केस, इन दी अबव केस नॉर्मल टैक्स कितना आया, नॉर्मल टैक्स जल्दी से बताओ, नॉर्मल टैक्स कितना आया सर, 2,62,500, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे 2,62,500, 2,62,500। अब क्या करोगे आप, मान लो स्पेशल इनकम पर भी है तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एसटीसीजी हमारा है 1,00,000 रुपए, ठीक है क्या 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए का एसटीसीजी कौन सा, 111A, इसका कितना परसेंट है सर, 15% निकालना पड़ेगा। तो कितना परसेंट निकल गया, जल्दी से बता दो। 15,000 आ जाएगा क्या 1,00,000 का, यस सर 15,000 आ जाएगा, तो 15,000 यहाँ पर ले लो। अच्छा एल टी सी जी 112A ये कितना है, ये भी 1,00,000 रुपए है। तो 1,00,000 रुपए की इसकी इनकम है, तो मान लो अच्छा इसकी इनकम 1,00,000 रुपए होगी, तो टोटल इनकम कितनी, अच्छा 1,00,000 रुपए इसकी इनकम होगी, तो इस पर कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, बताओ 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 सर 10% आ जाएगा इन एक्सेस ऑफ, चलो इन एक्सेस है ना, तो एक काम करते हैं इसको 2,25,000 बना लेते हैं। ए पे कितना आ गया 2,25,000, तो माइनस करेंगे इसमें से 1,25,000, तो कितना बच जाएगा, 1 लाख बच गया, 1,25,000 माइनस, तो 1,00,000 का कितना परसेंट 10,
10%। पहले कितना होता था सर? 12.5%, याद रखना, ठीक है क्या? तो 10% आ गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 10,000 का टैक्स लग जाएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं LTCG 112 ओनली, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर भी मान लो ये 1 लाख है, और 1 लाख का ये कितना परसेंट हो जाएगा सर? यहाँ पर मैक्सिमम लगता था हमको 20% का टैक्स। तो 20% का टैक्स आ जाता था, तो ये कितना आ जाता था हमारा? 20,000। तो ये 20,000 आ जाएगा। तो इसको टोटल कर दोगे तो टोटल करते ही क्या आ जाएगा? जल्दी से आप लोग टोटल कर लो, बताइए मेरे को टोटल करके। 2,62,500 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, टोटल मिला के जो टैक्स है यहाँ पर आ गया आपका 3,07,500 का। क्या फर्क पड़ रहा है? 3,07,500 का टैक्स बना। इसको किसके साथ जमा कर दो सर? HEC के साथ जमा कर दो। 3,07,500 का टैक्स बना। देखो 2,62,500, 2,62,500, 15,000, 10,000 और 20,000, ठीक है। तो HEC यानी कि टिप कितनी चाहिए इसको? 4% की टिप चाहिए इस पे। 4% की इस पे टिप लगा दो, यानी कि 12,500 की टिप लगा दी आपने। तो टिप नहीं, 12,300, 4% यानी 12,300, 12,300 जोड़ दिए तो प्लस आ जाओ इसमें 3,07,500। इट कम्स टू 3,19,800। इस तरीके से टैक्स निकाला जाएगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर, समझ में आ गया है, ठीक है क्या? अब मैं क्या करूंगा? ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ स्लैब रेट्स चेंज करके बताऊंगा। अगर यहां पर क्या होता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अच्छा, ये वाला जो केस है ये किस किस के लिए होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, या फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जो कि 60 साल से नीचे का है, ठीक है, लेस देन 60 ईयर्स, ये आ गया। फिर 80, अगर 60, और HUF के बारे में बात करेंगे, HUF। और यहां पर नॉन रेजिडेंट विद एनी कैटेगरी, अगर मान लो कि नॉन रेजिडेंट होता, मिस्टर एक्स जो है वो अगर नॉन रेजिडेंट होता, नॉन रेजिडेंट, और उसका भी साल 45 होता, तो क्या लगता है ऐसे ही होगा? हाँ, 2.5 की स्लैब रेट मिलेगी। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ही टैक्स बन जाएगा उसका, ठीक है क्या? इसी तरीके से टैक्स बन जाएगा। अच्छा, और अगर मैं बात कर रहा हूं, सेम सेम लगेगा स्लैब रेट। मैं कह रहा हूं वो 60 साल से ऊपर है नॉन रेजिडेंट, तो भी यही स्लैब लगेगी। ध्यान में रखना, 2.5 लाख की स्लैब ही लगेगी। देखो 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 देखो, जो 60 साल और 80 साल का बेनिफिट मिल रहा है ना, वो किन लोगों को मिल रहा है सर? वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिल रहा है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिल रहा। बाहर का व्यक्ति अगर मान लो कोई जोसेफ करके कोई इंडिया में है, ठीक है क्या, और मिस्टर जोसेफ करके जो कह रहा है, या फिर अगर मान लो कि ये प्रियंका चोपड़ा का पति जो है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का पति फॉरेनर है, तो फॉरेनर यहाँ पर आके अगर कोई इनकम कमा लेता है, तो इनकम मान लो कोई एडवर्टीजमेंट कर दी या फिर किसी शो में आ गया और यहाँ से इनकम कमा ली उसने, और एज एन इंडिविजुअल वो इनकम कमा के लेके जा रहा है, और अगर वो 60 साल से ऊपर का भी है तो भी उसके लिए यही स्लैब है। नॉन रेजिडेंट के लिए यही स्लैब है, ईयर उसके लिए मायने नहीं रखता। यहाँ पर जो एडिशनल मतलब बेनिफिट्स दे रखे हैं ना यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। तो मान लो कि ऊपर वाले केस में ही सेम इनकम, कौन सी इनकम, कितनी इनकम थी ऊपर हमने बताई थी? 15 लाख तक की इनकम थी ना यहाँ पर, 15 लाख। इसको 15 लाख लिख देते हैं सही से, आपको समझ में आ जाएगा। 15 लाख, 15 लाख और 1-1 लाख की इनकम स्पेशल इनकम में डाल रखी थी हमने, है ना। तो सिमिलर केस में ले रहा हूं आपको, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है क्या, और अब उसकी एज जो है वो 60 साल की हो गई है, या फिर वो 62 साल का हो गया, तो उसके लिए क्या कैसे निकलेगा? नॉर्मल इनकम कितना है? नॉर्मल इनकम है हमारे पास अगेन कितना? 1 लाख का 15 लाख, 15 लाख सेम ही लेते हैं हम लोग, 15 लाख। और स्पेशल इनकम सेम है, स्पेशल इनकम क्या है? सेम, एज अबव, एज इन अबव केस। 1-1 लाख है चारों स्पेशल इनकम, ठीक है क्या। तो टैक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टैक्स निकालेंगे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। जल्दी से बता दो, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कितना रहेगा? 15 लाख पे स्लैब कौन सी लगेगी? स्लैब, स्लैब रेजिडेंट इंडिविजुअल है, स्लैब कौन सी लगेगी सर? 3 लाख वाली स्लैब लगेगी यहाँ पर। शुरू के 3 लाख यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो 3 लाख जो होगा वो क्या हो जाएगा?
नील। फिर नेक्स्ट 2 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख नहीं है यहाँ पे, 2 लाख, यानी कि अप टू, देखो दो लिमिट अगर हम खत्म कर रहे हैं सब में, देखो 5, ये जो स्लैब दी गई थी ये सब में तीनों में ही 5 लाख तक की, जो सेकंड तक पहुंच रहे हैं ना हम स्लैब पे, 5 लाख तक के इनकम को कवर कर रहा है। देखो यहाँ पर 2.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो का 5% है या 10% है सर? 5% है। तो 5%, ऊपर भी हमने 5% ही लिया था ना वैसे, एक सेकेंड, हाँ 5% लिया था, ठीक है। तो 5% कितना आ गया 2.5 लाख का? 2 लाख का 5% सर 10,000 रुपए। ठीक है, क्या कितना हो गया सर? 10,000 रुपए। अच्छा नेक्स्ट, अब कितना बच गए यहाँ पे? 5 लाख हो गए। नेक्स्ट 5 लाख का कितना आ जाएगा सर? 5 लाख का तो वही है ना, 20%। 5, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, तो कितना आ जाएगा 20% सर? ये तो 1 लाख रुपए ही आएगा, ये 1 लाख रुपए आएगा। और नेक्स्ट जो बच गए 5 लाख बैलेंस, उसका 30% सर, वो भी 1.5 लाख रुपए ही आएगा हमारा। तो ऊपर का ही सिर्फ बेनिफिट मिला, पहले 12.5% से टैक्स दे रहे थे, 12,500 टैक्स निकल रहा था, सिर्फ 2,500 का फर्क पड़ गया यहाँ पर, बाकी और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है क्या? तो कितना आ गया? 1.5 लाख, ये 2 लाख, 2 लाख 3, 2 लाख हो गया, 2,60,000, तो 2,60,000 का यहाँ पर क्या निकल गया हमारा? टैक्स निकल गया। अब इस पे ये क्या है, नॉर्मल पे, इस पे क्या जोड़ देंगे? टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। तो कितना है टैक्स ऑन स्पेशल इनकम? जोड़ के मैं बता देता हूं, बताओ जल्दी से। एस टी सी जी एक 111 ए, एल टी सी जी 112 ए, एल टी सी जी, ठीक है ना, वो बताया था ना आपको, कितना है? 112। एंड कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम आ गया। तो बता दो जल्दी से यहाँ पर कितना था हमारा, कितना कितना था टैक्स? सेम ही इनकम है तो टैक्स भी सेम ही लगा लो, वही 1 लाख है, 1 लाख का 15%, 15,000, 15,000, 10,000 और 20,000। कैजुअल इनकम पे तो नहीं था ना? कैजुअल इनकम नहीं लिया क्या ऊपर वाले केस में हमने? कैजुअल इनकम नहीं लिया, चलो कोई नहीं। कैजुअल इनकम अगर होता तो 30% से सीधा आ जाता, ठीक है ना। तो हम भी नेक्स्ट वाले केस में भी यही लेते हैं, 15,000, 10,000 और 20,000, 15,000, 10,000 और 20,000, तो 15,000, 10,000 और 20,000, ठीक है ना। अब केस में 15,000, 10,000 और 20,000, 1-1 लाख पे था, इस पे 15% था, इस पे 20% था, नहीं इस पे 10% था और इस पे 20% था, ठीक है क्या, याद रहेगा। और यहाँ तो सर 30% ही है, तो 1 लाख का 30%, चलो हम लोग यहाँ पर भी कर देते हैं, 1 लाख का 3%, तो ये कितना है? 1 लाख का 15%, ये 1 लाख का 1 लाख, नहीं 2,25,000 था ना, 2,25,000 में से माइनस किया था हमने 1,25,000, और उसका कितना परसेंट था? 10%, ठीक है क्या। और 1 लाख का 10% तभी निकला था, और ये 1 लाख का सीधा सीधा हमारा 20% है, ठीक है। और यहाँ पे 30% निकलेगा तो 30,000 यहाँ पर और ले लेना। तो कितना आ गया? 60, कितना, 30,000, 40, 50, 60, 70, 70 और 75, तो ये 75 हो गया। तो 2,60,000, 2,60,000 प्लस 75,000, तो ये आपका निकल गया 3,35,000, ठीक है क्या। कितना आ गया बेटा? 3,35,000, ठीक है ना। देख लो, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 75, ठीक है 75, और ये कितना आ जाएगा? 335 प्लस, अब यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको टिप के साथ जमा कर दो, HEC 4% जोड़ दोगे, और 4% के बाद में बता देता हूँ क्या निकलेगा, 104%, तो ये आ जाएगा आपका 3,48,400। जोड़ देना आप यहाँ पर, कितना माइनस कर देना, 3,37,000, 35,000 में से माइनस कर दो, 3,35,000, तो 13,400 का आपका क्या निकल गया? HEC, ठीक है क्या। तो ये समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सर सेम ही है। अगर ये यहाँ पर 80 ईयर्स का होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर 80 ईयर्स का होता तो सर, रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर 80 ईयर्स का होता तो सिर्फ ये वाली टैक्स स्लैब रेट आती ही नहीं, 5 लाख तक तो बिल्कुल ही निल, यहाँ पर भी निल हो जाता।
यहाँ पर भी क्या हो जाता, नील हो जाता। यस और नो? यहाँ पर भी क्या है, 5 लाख तक की इनकम पर नील था। अगर ये 60 ईयर्स का होता, अगर ये 80 ईयर्स या 82 ईयर्स का होता तो यहाँ पर क्या होता, 82 ईयर्स में, जल्दी से बता दो, चलो यहीं पे बगल में कर देते हैं हम इसको 82 ईयर्स का होता तो क्या होता, जल्दी बताइए आप। 82 ईयर्स का होता तो क्या होता, 82 ईयर्स का है रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो ये आता 5 लाख तक की इनकम पर पूरा नील, अप टू 5 लाख तक पूरा का पूरा नील। फिर 5 लाख के ऊपर 20% ही लगता हमारा, सेम आता कितना, 1 लाख रुपए। और 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख पर 30%, ये बिल्कुल ही सेम रहता, तो यानी कि 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाता सर, बताओ जल्दी से, 1,50,000 और 1 लाख, तो 2.5 लाख रुपए आ गए। यहाँ 2.5 लाख का टैक्स है, तो 10,000 का टैक्स उनको और कम लग गया। तो ज्यादा कुछ इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं था 10 लाख का, यानी कि अगर और ज्यादा 10,000 का बेनिफिट और उनको कम कर दिया था। और सेम प्लस कर देना टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, तो कितना था हमारा, सब कुछ मिलाकर कितना है, सेम एज इट इज हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000। ये सेम ही रहेगा, रेट उसके लिए भी सेम है। 75,000, 10,000 ही कम हुआ, तो यहाँ पर 10,000 कम कर दो, 3,25,000, 3,25,000, 3,25,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 3,25,000 पर आप HEC जोड़ दो, 3,25,000 का, 3,25,000 का HEC का 4% कितना आ जाएगा, 13,000 का, यहाँ पर और जुड़ गया तो कितना आ जाएगा, प्लस 3,25,000, 3,38,000 का यहाँ पर आपकी इनकम निकल कर चलती है। ये निकल गई आपकी इनकम। बोलो बात समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए अब यहां तक होने के बाद क्या कर रहे हैं, ये देखो स्लैब रेट को आपको मैंने पूरा समझा दिया किस तरीके से स्लैब रेट हुआ। ठीक है क्या, स्लैब रेट मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिबेट की, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रिबेट की। रिबेट किसको मिलेगा सर, सर रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। कब तक, जब उसकी टोटल इनकम अप टू कितने तक होगी, 5 लाख तक। 12 लाख नहीं, वहां पर 12 लाख थी हमारी, यहां पर कितनी है, 5 लाख। और कितना, अगर 5 लाख तक है तो कितना टैक्स माफ हो जाता है, देखो 5 लाख तक पर, वहां पे 12 लाख था तो 12 लाख तक का टैक्स माफ हो जाता था। यहाँ पर 5 लाख है तो 5 लाख तक पे कितना टैक्स लगता है, जल्दी से बता दो। नॉर्मल इनकम पर कितना टैक्स लगता है, जल्दी बताओ ना, बताओ ना। देखो यहाँ पर नॉर्मल जो 2.5 लाख की स्लैब पर कितना लग जाता था मैक्सिमम, 12,500। तो 12,500 का वहां पर बेनिफिट हो जाता था कि 12,500 मैक्सिमम और टैक्स, और 12,500 विच एवर इज लोअर वाली जो एग्जेम्पशन थी वो मिल जाती थी। यानी कितना आ जाएगा, 12,500 मैक्सिमम यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा। मैक्सिमम रिबेट कितना, 12,500 और 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज लोअर वाला जो था वो यहां पर मिलकर चलेगा। अच्छा, रिबेट यहां पर किस पर नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। न्यू टैक्स रिजीम में हम लोगों को रिबेट नहीं मिलता था स्पेशल, चारों की चारों स्पेशल इनकम पर हमें क्या नहीं मिलता था, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन यहां पर बोल रखा है कि सर LTCG 112A, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, यानी कि इस पर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो रिबेट। सर बाकियों पे मिल जाएगा, बाकी यानी कि जो स्पेशल इनकम है, रेस्ट स्पेशल इनकम, इनकम जो थी हमारा, ठीक है, उस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि LTCG CG 112, STCG 111A एंड कैजुअल इनकम पर भी मिलेगा सर। हाँ, कैजुअल इनकम पर भी मिलता है रिबेट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ चुका है। चलिए अब आप देख लेना यहां पर जल्दी। देखो 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 देखो, ये रहा। अब यहां पर देखो, अच्छा राउंड ऑफ का भी एक सेक्शन है, एक और राउंड ऑफ आ गया, किसका, टैक्स का राउंड ऑफ। ये 288B 288A में
इनकम जो टोटल इनकम का राउंड ऑफ था यहाँ पर भी है, ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि क्या चीज आ जाएगी, देखो अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपका इस तरीके से है तो 49 हटा देंगे और 76 का 80 हो जाएगा, ठीक है क्या, 50 पैसा हटा देंगे और 52 का 50 हो जाएगा, नियरेस्ट वही चीज हो जाएगी जैसा हम टोटल इनकम उसके साथ करते थे, ठीक है क्या, ये आपके लिए है। चलिए अब ये आपके लिए क्वेश्चन था, ये आप लोगों को खुद से बनाना है कि किसी की सैलरी है, इनकम है, बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में एसटीसीजी ले लेना है इसका सीधा, कैपिटल गेन में कौन सा हो जाता है, एसटीसीजी, ठीक है क्या, और अदर सोर्स की इनकम है और डिडक्शंस हैं 2 लाख की, तो किस तरीके से आप लोग टैक्स निकालोगे ये निकाल लेना आप, ठीक है क्या, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब ये सरचार्ज है, सरचार्ज से पहले हम लोग क्या करेंगे, सरचार्ज यहाँ पर भी है, हाँ बेटा यहाँ पर भी है, हम यहाँ पर रिबेट के बारे में देखेंगे, रिबेट 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 रिबेट, ये रहा सर, एचईसीसी भी लगेगा यहाँ पे, हाँ वही मैंने बोला था, ऑल एसएससी को 4% का टिप देना ही देना है, ठीक है क्या। 47 यहाँ पर भी सेक्शन कौन सी है, 87A, 87A में यहाँ पर क्या बोला है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा टोटल इनकम कितनी है 5 लाख तक, लोअर ऑफ 100% और इतना, एचईसी शैल बी एप्लीकेबल आफ्टर परमिटिंग, ये तो पता ही है ना, टिप हमेशा बाद में देते हैं, रिबेट शैल बी अलाउड इवन फ्रॉम द टैक्स, कौन सा जल्दी से बताओ, इन 3 स्पेशल इनकम पर 100 एलटीसीजी 112 111A और कैजुअल इनकम, इन पर भी अलाउ किया जाएगा, रिबेट शैल नॉट बी अलाउड ऑन दी इनकम ऑफ 112A, ओनली एक्सेप्शन 112A पर इसकी दुश्मनी थी, ओल्ड वाले की दुश्मनी जो है 112A पे है, न्यू वाले की दुश्मनी सभी पर है, सभी पर है, ठीक है क्या, ये याद रखना, ओल्ड वाले रिजीम में जो दुश्मनी थी रिबेट की वो 112A से थी, ठीक है, तो 112A पर कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगा, बता दो जल्दी से, एग्जेम्पशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है, तो ये कैसे 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 मिलेगा, बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप बाकी उससे समझ जाना, बाकी आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप उसमें से देख लेना, वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है कि ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में घुसने की जरूरत ज्यादा नहीं है आपको। देखो कैसे किसकी बात का, बस कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो काम बन गया। देखो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर टैक्स ऑन, सीधा सीधा बात करते हैं, टैक्स ऑन स्पेशल नॉर्मल इनकम आ रहा है आपका, नॉर्मल इनकम, ठीक है, अगर मान लो कि रिबेट का केस आ रहा है, रिबेट का केस कब आएगा, रिबेट का केस कब आएगा, जब नॉर्मल इनकम 5 लाख तक, मतलब टोटल इनकम जो है वो 5 लाख तक की है, टोटल इनकम मतलब सब कुछ मिलाकर, चलिए जल्दी से देख लेंगे, नॉर्मल इनकम आ गया, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम है हमारा, अब मान लो सर 3 लाख रुपए का, ठीक है क्या, नॉर्मल इनकम 3 लाख रुपए की आ गई, सर कौन है, मिस्टर एक्स है और वो भी रेजिडेंट है, हमेशा याद रखना ये रेजिडेंट है, 45 साल, यही हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इस पर सब चीजें एप्लीकेबल हैं, ठीक है क्या। तो नॉर्मल इनकम आ गया, और स्पेशल इनकम में मैं ले रहा हूं यहां पर कैजुअल इनकम को, ठीक है क्या, कैजुअल इनकम को, कैजुअल इनकम कितनी आई है हमारे पास, 1 लाख रुपए की कैजुअल इनकम है, बाकी आप लोग अलग से ले लेना, अलग अलग इनकम्स को, ठीक है क्या। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, तो अब टैक्स कैसे निकालेंगे, चलो टैक्स कैलकुलेशन, तो जल्दी से बता दो, टोटल इनकम यहाँ पर कितनी हो गई है भाई, 80C to 80U नहीं है, तो टोटल इनकम ही हमारे पास कितनी होगी 4 लाख की, तो क्या हमको रिबेट मिलेगा, यस सर रिबेट मिलेगा, देखो ऊपर वाले केस में रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 15 लाख से ऊपर इनकम थी, ठीक है क्या, यानी कि 5 लाख से ऊपर की इनकम थी, तो यहाँ पर इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं टैक्स, सबसे पहले टैक्स कौन सा स्लैब रेट, टैक्स कैसे निकलेगा, ऑन स्लैब यानी कि नॉर्मल इनकम पर, नॉर्मल टैक्स ऑन, पहला क्या है नॉर्मल इनकम, तो क्या निकलेगा सर, पहले 2.5 लाख पर सर निल है, तो निल रेट आ गया, फिर नेक्स्ट कितना बच गया सर, 2.5 लाख बचा है या फिर कितना बचा है सर, नेक्स्ट 2.5 लाख तो नहीं बचा, कितना बचा है 2.5 लाख के ऊपर, 3 और 1.5 सर, 1.5 लाख बचा है, 1.5 लाख, कितना बच गया आपका 1.5 लाख, नेक्स्ट 1.5 लाख का, सर 1.5 लाख है क्या, नहीं सर क्या कर रहे हो, यहां पर आपकी स्पेशल इनकम कितनी है, नॉर्मल इनकम कितनी है, नॉर्मल इनकम कितनी है सर, नॉर्मल इनकम 3 लाख है ना, तो 3 लाख में से बचा कितना, ओनली 50,000 ही तो बचा, तो 50,000 का 5%, समझे कि नहीं, 4 लाख नहीं देखना, यहाँ पर क्या देखना, ओनली नॉर्मल इनकम, तो 50,000 का 5% कितना आया 25,
2500 का टैक्स आ गया यहाँ पर। 50,000 का 5% यहाँ पर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 2500, ठीक है क्या। अब 2500 करने के बाद ये टोटल मिला के कितना आ गया सर, ये 2500 आ गया। अब 2500 में से अब यहां पर स्पेशल इनकम पर टैक्स निकालेंगे, प्लस कर दो आप, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, बिल्कुल सेम है। बताओ जल्दी से यहां पर कितना आ जाएगा, बोलो बोलो। 1 लाख का है सर कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का 10% या 30%, सर 30% ना, कितना आ जाएगा बोलो ना सर। 3,000 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, सर 3,000 रुपए आ जाएगा। 30%, सॉरी 30,000 रुपए, कितना 30,000 रुपए, तो टोटल टैक्स कितना आ गया, 30,000 और 2,000, 32,000, ठीक है क्या। 30,000 और ये कितना आ जाएगा, 32,000, ठीक। और चलो एक और काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं 50,000 का 112A भी ले लेते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा। 112A, 112A 50,000 कर देता हूं मैं, और 112A जो है, ए नहीं 112 कर देते हैं, एल टी सी, हाँ एल टी सी जी 112A 50,000 का कर देते हैं। 4,50,000 यहाँ पर आ गए, 4,50,000 यहाँ पर आ गया है, ठीक है क्या। अभी भी रिबेट के लिए एप्लीकेबल हो, यस है। तो एल टी सी जी 112A अगर करोगे तो 50,000 है, तो सर इसकी खुद की एग्जाम्शन भी तो है 1.5 लाख तक की, तो ये तो खुद ही खा गया, तो यहाँ पर आ गया नील, ठीक है, कोई टैक्स नहीं आया। तो अब बता दो मेरे को कितना टैक्स आया टोटल मिला के, 30,000, तो 32,500 का टैक्स आ गया। कितना आ गया, 32,500 का टैक्स। तो अब एक बात बताओ, क्या रिबेट अप्लीकेबल होगा, यस रिबेट तो ही लगाएंगे, रिबेट। तो अब रिबेट जब लगाओगे 87A का, 87A का, तो आप मेरे को बताओ कि 100% ऑफ टैक्स कौन सा लोगे, ये वाला पूरा लोगे या सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाला लोगे। सर अब ये 100% ऑफ टैक्स पूरा लिया जाएगा, 32,500 का। क्या है, 32,500 का टैक्स, और 100% ऑफ टैक्स, और 12,500 विच एवर इज लोअर वाला आ जाएगा। तो यहां पर बता दो कितना आ गया लोअर, सर 12,500 तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है क्या। अगर ये वो न्यू टैक्स रिजीम होता तो सोचो यहां पर कितना आता, तो सोचो यहां पर कितना आता सर, 30,000 पर तो कुछ भी नहीं मिलता, 30,000 के टैक्स पर, क्योंकि उसने बोला है कि भाई दुश्मनी है हमारी किससे, कैजुअल इनकम से भी, के टैक्स से भी। तो यहां पर सिर्फ 2,500 और 60,000 होता, वहां पर 2,500 और 60,000, तो मिनिमम कितना मिलता, 2,500 का, ठीक है ना। तो मिनिमम यहां पर 2,500 का मिलता। अब यहां पर कितना है ओल्ड वाले में, 12,500। बस आप लॉ जानते रहो, लॉ जानो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, समझ में आ रहा ना। तो 12,500 का यहाँ पर टैक्स आपका माफ हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो ना, बोलो बोलो। 32,500 माइनस कर देंगे इसमें से 12,500, तो ये आ जाएगा आपका, इट कम्स टू 20,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो यहां पर भी जो टैक्स होता है, यहां पर मान लो कि 10,000 का कोई टैक्स होता, ठीक है क्या, टैक्स मान लो यहां पर, मान लो कि 10,000 का टैक्स होता, मान लो, ठीक है कि एलटीसीजी, तो यहां पर टोटल मिला के 42,500 होता। तो हम यहां पर कितना लिखते, यहां पर अगेन 32,500 ही लिखते, क्योंकि एलटीसीजी नहीं, एलटीसीजी 112A के टैक्स से इसकी दुश्मनी है। तो यहां पर जो लेते हैं हम लोग, कितना लेते, 32,500 और 12.5 यही लेते, अगर यहां पर एलटीसीजी का टैक्स होता भी तो भी, ठीक है ना। सिर्फ उसके केस में ही दिक्कत है, बाकी और किसी से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर STCG 111A आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी सर, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसको इंक्लूड कर लेते, और इंक्लूड करके यहां पर टैक्स में वो वाले पे भी टैक्स हम लोग एग्जाम रिबेट के लिए एप्लीकेबल होते, ठीक है क्या। तो यहां पर आ गया, तो अब जल्दी से बता दो यहां पर क्या है। हाँ तो इसको क्या कर देंगे अब, HEC यानी 4% HEC के हिसाब से हम लोग जोड़ देंगे। तो 20,000 का 4% HEC निकाल दो जल्दी से, 20,000 का 4% HEC कितना आ गया, 800 रुपए। तो 800 रुपए आ गया, प्लस 20,000 कितना आ गया, 20,800। तो 20,800 हमारा टोटल निकल गया। तो इसको क्या बोल देंगे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी,
बोलो बात समझा या नहीं समझा? सर समझ में आ गया ना? रिबेट समझ में आ गया ना? यस सर, रिबेट समझ में आ गया। एक ही एग्जांपल में सब कुछ समझ में आ गया है हमें। तो मल्टीपल जो एग्जाम्पल्स है मैंने अपने पीडीएफ में डाल रखा है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है क्या? अगर नहीं मिल रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना नोट्स, ठीक है, और मैं आपको दे दूंगा। कौन सा नोट चाहिए वो जल्दी से आप कमेंट पे कर देना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है क्या? बस सीखते जाओ बच्चे, सीखते जाओ, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे सर? अब 5 लाख से अगर ऊपर इनकम हो गई तो रिबेट नहीं मिलेगा, तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? अगर 5 लाख से ऊपर है, देखो अभी ये ध्यान में रखना क्या बोल रहा हूं, इफ इनकम इज मोर देन 5 लाख रुपीस, इन केस किसमें? ओल्ड टैक्स रिजीम में, इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम, रिजीम में अगर ऐसा है तो क्या होगा? नो मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट इज देयर, मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट इज देयर, ठीक है क्या? कोई भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरे पर टैक्स लग जाएगा। जैसे कि अगर ये मान लो कि यहां पर हमारी टोटल इनकम जो है 50,000 की जगह मैं यहां पर 1 लाख लिख दूं, 50,000 की जगह यहां पर मैं मान लो 1,10,000 लिख दूं, 1,10,000 लिख दूं, ठीक है क्या? तो ये अगर 5 लाख से बढ़ गई तो यहां पर क्या होगा? टैक्स में क्या क्या अंतर आएगा, ठीक है क्या? तो कोई भी यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा क्या? नहीं सर, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर नॉर्मल इनकम मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि 3 लाख रुपए ये आपने बोल दिया, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इनकम जो है स्पेशल इनकम में, कैजुअल इनकम है ना, स्पेशल इनकम में क्या है? कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम वही 1 लाख रुपए की कैजुअल इनकम आ गई, ठीक है क्या? 1 लाख रुपए की कैजुअल इनकम और 112A, ठीक है क्या? 112A अगर आपका आ गया, यहाँ पर मैं बात करूं 4 लाख हो गया ना, तो 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए की कैजुअल इनकम आ गई, नहीं नहीं सॉरी 112A हो गया। तो 112A हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया? 5,10,000 की इनकम आ गई। तो सर 5,10,000 की इनकम आ गई तो क्या यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें होंगी क्या? नहीं, मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है। आंसर इज नो सर, मार्जिनल रिलीफ का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिबेट के केस में। हल्का सा भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए भी बढ़ गया तो आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है? तो नॉर्मल टैक्स उसी हिसाब से निकलेगा। तो ये नॉर्मल टैक्स कितना निकल गया सर? 2,500 रुपए का नॉर्मल टैक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है? और ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये 30,000 का यहाँ पर कैजुअल इनकम का टैक्स आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो? यहाँ पर 1 लाख कितना था? यहाँ पर 1,10,000 है ना, तो 1,25,000 तक तो वैसे भी छूट है, तो 1,25,000 तक यहाँ पर भी नील हो गया टैक्स, ठीक है? इस केस में भी 1,25,000 का नील हो जाएगा टैक्स, और नील हो जाएगा तो वही वही 32,500। तो क्या यहाँ पर रिबेट मिलेगा? सर नहीं, अब रिबेट नहीं मिलेगा। तो रिबेट नहीं मिलेगा तो 32,500 ही कंटिन्यू होगा, और 32,500 पर आप लोग क्या दे दोगे? टिप के साथ जमा कर दोगे। 32,500 को आप टिप के साथ जमा करोगे का 4%, का 4% यानी कि 1,300 आ गया, ठीक है क्या? तो 1,300 आ गया, और 1,300 को आप जमा कर दो 32,500, तो 33,800 आपका निकल गया। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम समझ में आ चुका है। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इनकम बढ़ते बढ़ते अब 50 लाख तक पहुंच गई, देखो अब इसका क्या सिनेरियो था यहाँ पर, अब 50, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की स्लैब थी, वहां के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना, 5 लाख के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। सर ये रिबेट क्या 80 साल के वाले को भी मिलेगा जिसपे 5 लाख की स्लैब है? हाँ मिलेगा, क्योंकि 5 लाख तक अगर उसकी भी इनकम है तो स्लैब पर उसको भी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन रेजिडेंट को मिलेगा क्या? आंसर इज नो। एचयूएफ को मिलेगा क्या? आंसर इज नो। जैसा वहां चलता था वही है कॉन्सेप्ट, जैसा न्यू में चलता था वैसे ही यहाँ पर ओल्ड में भी है, ठीक है क्या? और सिर्फ डिफरेंस डिफरेंस पर आप अपनी पकड़ बनाओ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है क्या? वहां पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस पे, तो बताओ अभी तक डिफरेंस का, टोटल इनकम में डिफरेंस था सिर्फ एटीसी टू एटीयू में, 3 सेक्शन पर डिडक्शन मिलती है न्यू में, बाकी सब पर डिडक्शन मिलती है ओल्ड में, ठीक है क्या?
बाकी बाकी सारे सेक्शंस पर ओल्ड में डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, अभी मैं कंपैरेटिव चार्ट भी आपको दिखाऊंगा फिर क्या क्या है। अच्छा, फिर हम बात करते थे यहाँ पर स्लैब रेट जो होती है वो सभी के लिए जो इंडिविजुअल है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, HUF, AOP, POI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो 4 लाख वाली स्लैब थी। यहाँ पर सबके लिए चेंज है। यहाँ पर इन रेजिडेंट इंडिविजुअल चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, अगर 60 साल से नीचे का है बंदा है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, 60 साल के नीचे का बंदा वो भी रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट के लिए चाहे वो कितने भी साल का है, या फिर HUF, AOP, POI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के लिए 2.5 लाख की स्लैब। रेजिडेंट पर्सन अगर 60 साल का हो गया है प्रीवियस ईयर में तो उसके लिए 3 लाख की स्लैब। रेजिडेंट पर्सन अगर 80 साल का हो गया, सुपर सीनियर सिटीजन हो गया, तो 5 लाख की स्लैब। ठीक है क्या, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं है। चलते हैं हम लोग रिबेट पे। तो रिबेट के केस में क्या बोला था, रिबेट में सर वहां पर कितना था, रिबेट मिलता था 12 लाख तक की इनकम पर रिबेट है, 100% ऑफ द टैक्स, और 60,000 विच एवर इज लोअर। और वहां पर जो था उसकी दुश्मनी, रिबेट की दुश्मनी सारे स्पेशल इनकम से थी। यहां पर इसकी दुश्मनी जो ओल्ड वाले में है, उसकी दुश्मनी ओनली एंड ओनली 112A से है, बाकी सब पर आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है क्या, अगर टोटल इनकम आपकी 5 लाख तक में है, वहां पर 12 लाख, यहां पर 5 लाख। नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, मार्जिनल रिलीफ था, तो मार्जिनल रिलीफ वहां मिल जाता था, यहां पर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा 5 लाख के ऊपर कोई भी। ठीक है क्या, ये डिफरेंस है। अब हम चलते हैं सरचार्ज की तरफ। सरचार्ज की तरफ बस बिल्कुल सेम है, खत्म होने जा रहा है बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपका, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट तो है। अब सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ में डिफरेंस कहां पे, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ में डिफरेंस कहां पे, देखो सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ में बिल्कुल बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहां पर आया, देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे इस इधर इधर देखेंगे। अगेन इसमें भी स्पेशल इनकम जितनी भी थी, स्पेशल इनकम किसकी बात करें, STCG 111, 112A और 112 एंड डिविडेंड इनकम, उस पर मैक्सिमम 15% है। क्या वहां पर भी ऐसे ही था, न्यू टैक्स रिजीम में भी 15% से ज्यादा नहीं लगना उस पर? यस, मैक्सिमम जो सरचार्ज की लिमिट है 15% से, वहां पर भी ज्यादा नहीं है, यहां पर भी ज्यादा नहीं, ये सेम है। तो चलो यहां पर भी सेम ही कैटेगरी की, वेयर टोटल इनकम इज अप टू 2 करोड़ तक है, और इंक्लूडिंग ये है 50 लाख तक नील है, 50 लाख से 1 करोड़ पर 10% है, 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ तक अगर इनकम गई है तो 15%। सर ये तो हूबहू सेम है, बिल्कुल सेम है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, यहां पर डिफरेंस देखो, डिफरेंस है आपका यहां पर, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो वहां पर डिफरेंस क्या था, वहां पर दूसरा चार्ट में निकाल देता हूं, सामने सामने सब चीजें सामने सामने हो जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है क्या, आ जाओ 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 आ जाओ, कहाँ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज, ये रहा। देखो यहां पर जो थी 2 करोड़ से अगर इनकम ऊपर जाती थी तो क्या करते थे, यहां पर अगर 2 करोड़ से इनकम ऊपर जाती थी तो याद करो यहां पर करते थे हम, वेयर 2 करोड़ से ऊपर जाती तो स्पेशल इनकम पर, जो ये स्पेशल इनकम है सारी की सारी, इस पर 15% से ज्यादा नहीं, और अदर इनकम को देखते थे, अगर वो 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, इसके बाद कोई स्लैब नहीं होती थी, इसके बाद कोई स्लैब नहीं होती थी। लेकिन ओल्ड में इसके बाद भी स्लैब है, 5 करोड़ की एक और लिमिट लगाई है इन्होंने। देखो यहां पर कह रहे हैं कि भैया अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है टोटल इनकम, तो पहले देखो कि डिविडेंड इनकम ये सारी चीज पे तो 15% मैक्सिमम रहेगा, ये सारी चीज पर क्या रहेगा, मैक्सिमम 15% का सरचार्ज रहेगा। ठीक है क्या, और बाकी चीजों की अगर मैं बात करूं आपसे तो अप टू 2 करोड़ तक रहेगा, यहां पर क्या 15%, और यहां पर कितना रहेगा जल्दी से बताओ, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 25%, और उसके ऊपर अगर है तो 37% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है क्या, तो ये जो अब यहां पर चीजें चेंज की थी हमने, यहां पर देखो, यहां पर भी हमने डाल रखी थी, यहां पे मैंने दिया हुआ था आपको, ये रहा। अब यहां पर डिफरेंस कहां पर है, देखो बिल्कुल सेम चार्ट है, सेम चार्ट, 10 एग्जांपल मैंने यहां पर भी दिए, 10 एग्जांपल यहां पर दिए, सिर्फ डिफरेंस कहां पर है देख लो। डिफरेंस यहां पर है कि यहां पर 3 लाख और 50,000, ठीक है क्या, 3 लाख नहीं, यहां पर क्या बोला, 300 लाख, यानी कि 3 करोड़ से 3 करोड़ की इनकम है हमारी अदर, और 50 करोड़ के 3 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 50 लाख टोटल इनकम है। तो भाई स्पेशल इनकम जो हमारी थी, हमारी 50 लाख पे, उस पर तो 15% आएगा, स्पेशल इनकम जो 50 लाख की थी उस पर 15% आ जाएगा, और अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, और 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% लाता था, यहां पर भी वही है, 25% आएगा,
2 करोड़ से ऊपर है, बट 5 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ के बीच में है, तो यही है ना, 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ के बीच में, वही 25% लगेगा। अब इस वाले केस में देखो क्या था, इस वाले केस में क्या है, न्यू टैक्स में देखो क्या था पहले, तो न्यू टैक्स में अगर 5 करोड़ 50 लाख की हमारी कौन सी इनकम है, 5 करोड़ 50 लाख की हमारी टोटल इनकम है, अदर देन क्या, स्पेशल इनकम, और 50 करोड़ ये 50 लाख है, ये आ गया, तो 6 करोड़ की इनकम हो गई। 5 करोड़ 50 लाख और 50 लाख की इनकम हो गई, 6 करोड़ की इनकम हो गई, तो सर 5 करोड़ से ऊपर चले गए हैं हम। यस, तो हमारा स्लैब रेट देखो, बाकी पर 50 लाख पर तो 15% रहेगा, बाकी पर सर यहां पर कितना लग रहा था, बेशक 5 करोड़ से ऊपर चले गए थे, न्यू टैक्स रिजीम में 25% ही था, क्योंकि वहां पर कोई 5 करोड़ की लिमिट ही नहीं है। बेशक 5 करोड़ से हम ऊपर गए ना, तो 5 करोड़ की लिमिट नहीं है, तो 25 पर, यानी 2 करोड़ के ऊपर कोई भी जाएगा 25% लगेगा। लेकिन अब यहां पर कितना लग रहा है, 2 करोड़ के, अगर 5 करोड़ के ऊपर चले गए, 5 करोड़ के ऊपर चले गए, तो 37% का आपको क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये 37 करोड़ वाला डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से सरचार्ज वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है क्या? इसके बाद सर, इसके बाद आपका जो सरचार्ज है, मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एज इट इज है, कॉपी पेस्ट मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका, यानी कि हायर सरचार्ज लिमिट जो है वो क्या है, ऑन अदर इनकम पर, अदर इनकम पर कितनी है, हायर सरचार्ज लिमिट। अगर वो अदर इनकम लिमिट जो है मोर देन 5 करोड़ जाते हैं, अदर इनकम मोर देन 5 करोड़ अगर है आपकी, तो उस पर 37% का सरचार्ज लगेगा। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सब पर आपका कितना लगेगा, जल्दी से बता दो। बाकी सब पर आपका 25% तक ही लगेगा, जो न्यू वाले में है वो 25% पर ही है। ठीक है क्या सर? इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, इसके बाद मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है। मार्जिनल रिलीफ, यस, सेम है बिल्कुल, यानी कि अगर आपकी इनकम 50 लाख 50 लाख से ऊपर जा रही है, या फिर 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, यहां पर लिमिट है, या फिर आपकी 2 करोड़ से स्लाइटली चेंज है ऊपर, या फिर आपका 5 करोड़ से, देखो वहां पर 5 करोड़ नहीं लिखा था, वहां पर 2 करोड़ तक की लिमिट थी, यहाँ पर 5 करोड़ की लिमिट है, 5 करोड़ से हल्का सा स्लाइटली ऊपर जा रही है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना है, और यहाँ पर चेक करके काम बन जाएगा। मार्जिनल रिलीफ का क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, वही टैक्स ऑन 50 लाख पर जो टैक्स है वो दे दो, और बाकी ऊपर का टैक्स, यानी कि टोटल टैक्स, टोटल इनकम माइनस, टोटल इनकम माइनस 50 लाख। ठीक है क्या? यहां पर वही है लिमिट 50 लाख, और 50 लाख को रिप्लेस कर देना, अगर वो 1 करोड़ पर के बाद आप मार्जिनल रिलीफ चेक कर रहे हैं, 2 करोड़ और 5 करोड़, बस यहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। चलो अब लास्ट आ गया, अब एग्रीकल्चरल इनकम पर देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम पर क्या डिफरेंस है, सेम है सब, सेम एज इन केस ऑफ न्यू टैक्स regime एक्सेप्ट स्लैब रेट। यही तो दिक्कत आ जाएगी, स्लैब रेट। अब चलो फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। स्लैब रेट ये न्यू में था, न्यू के हिसाब से जो हम लोग बात कर रहे थे, वही पार्शियल इंटीग्रेशन, कंडीशन अभी भी सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कंडीशन है। 5,000 यहाँ पर भी लिमिट है, 2.5 लाख, बस ये जो लिमिट है वहां पर क्या चीज हो गई होगी, ये लिमिट जो है वो क्या है हमारी वहां पर, ये जो लिमिट है वो क्या है हमारी, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, एज द केस में भी। ठीक है, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख की स्लैब से अगर कम है, वो एज पर द रिस्पेक्टिव पर्सन। ठीक है, ये है। और यहां पर जो हमने बोला हुआ है कि ये जो 4 लाख है, यहां पर सिर्फ 2.5 लाख लगाना है,
बस। और यहाँ पर जो चेंज है, यहाँ पर 12 लाख की जगह वो क्या आ जाएगा, 5 लाख की लिमिट है। और यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जो क्योंकि नॉर्मल आपको नॉर्मली आपको 5 लाख के 1 रुपए भी अगर ज्यादा मिल जाता तो वहां पर मार्जिनल रिलीफ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है क्या, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। देखते हैं अपने ओल्ड वाले चार्ट में। ओल्ड वाले चार्ट में देखो, आ जाओ, फॉर्मेट 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 देख लो, फॉर्मेट देख लो, ये रहा। देखो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम एंड इट्स टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल सेम है, ये भी फुल्ली एग्जाम्प्ट, ये सारा चीज सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, नो टैक्स रिजीम, ये सब कुछ बिल्कुल कॉपी पेस्ट है सब कुछ। सिर्फ यहाँ पर क्या लिमिट आ गई, मैंने क्या बोला था बेसिक एग्जाम्पशन की, वहां पर 4 लाख है, यहाँ पर क्या है 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। जो लिमिट है एग्जाम्पशन यहाँ पर जो एप्लीकेबल है, ये 2.5 लाख अगर से वही है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है और 60 साल से नीचे है तो 2.5 लाख वाला, या आ जाएगा कॉन्सेप्ट उसके साथ। ठीक है, नॉन रेजिडेंट है तो 2.5 लाख का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाकी किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आ गया आपका बाकी, हाँ तीन, अगर वो 60 साल से ऊपर है तो 3 लाख का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और अगर वो उससे ऊपर है तो 5 लाख, अगर 80 साल से ऊपर, 80 या 80 साल से ऊपर है तो 5 साल का 5 लाख का कॉन्सेप्ट आ जाएगा बस। और रिबेट यहाँ पर जो आपका डिडक्शन था वो कितना आ जाएगा, 12,500 और 100% ऑफ टैक्स, 5 लाख तक की लिमिट है टोटल इनकम की। बस यही ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट आपकी चीजें हैं। ठीक है क्या, सेम कॉपी पेस्ट चीजें हैं। तो देखो ओल्ड में अब क्या क्या चीजें रह गया मैं बता देता हूँ। अब देखो ओल्ड में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम देख लो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। सर पार्टनरशिप बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप में ओल्ड न्यू कुछ नहीं है, कंपनीज में ओल्ड न्यू कुछ नहीं है, सिर्फ ये इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई जिन पर स्लैब रेट लग रही थी उसमें ओल्ड और न्यू का डिफरेंस है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। देख लो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है आपका, मैंने बता दिया था ये वाला। ठीक है ना, और ये भी कॉपी पेस्ट है। डिविडेंड वाला जो सिनेरियो है अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वही है, सेम सेम चीज है, सेम सेम क्या, बट स्लैब रेट अब चेंज हो गई है, तो मैंने यहाँ पर स्लैब रेट के हिसाब से लगाया है, ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से लगा दिया है। देख लो यहाँ पर ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से ये टैक्स है, ये ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से है। ठीक है, अब ये जो 115 यहाँ पर कितना है, 100, वहां पर 20% था, यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा 12%, यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, तो यहाँ पर टैक्स इतना निकला। ठीक है, और यहाँ पर स्लैब रेट क्या है, यहाँ पर टैक्स का रेट क्या चीज हो जाएगा, सरचार्ज यहाँ पर वही 15% है, तो 3 लाख का 15% और 2,87,500 का 15%, ये आ गया यहाँ पर डिविडेंड इनकम के साथ की बात कर रहा हूँ, जो अभी भी क्वेश्चन करवाया था आपका लास्ट, ये था ना, डिविडेंड इनकम के साथ अगर आ रहे हो तो। ठीक है, फिर डिविडेंड इनकम को अलग सेपरेट करना पड़ेगा, तो यानी कि ये जो नॉर्मल इनकम पर टैक्स जो था वो था नॉर्मल इनकम पर टैक्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, यही था ना, डिवाइडेड बाय ये नॉर्मल इनकम मल्टीप्लाइड 10 लाख, जो निकला उसका 15%, यहाँ पर ये टैक्स निकल गया डिविडेंड का। और इसमें से जो हमारा नॉर्मल इनकम का टैक्स था उसमें से हम डिविडेंड का टैक्स माइनस कर देंगे, डिविडेंड वाला जो रिमेनिंग रह जाएगा उस पर 25% लगाया गया, तो ये आ गया, इस पे टोटल आया, टोटल से ये पूरा का पूरा हमारा आ गया। तो एक बार चेक कर लेना आप, कैलकुलेशन अपने आप करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट हो चुका है आपका, रिवेट हो गया, मार्जिनल रिलीफ भी मैंने बता दिया, मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट करना है। ठीक है क्या, सिमिलर पैटर्न है मार्जिनल रिलीफ को कंप्यूट करने का, तो एक बार देख लेना मार्जिनल रिलीफ निकालकर। मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव तरीके से ले रखा है। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव तरीका मतलब मार्जिनल रिलीफ घटाना कैसे है, वही जो इनकम अगर इंक्रीज हो गई, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है ना, तो यहाँ की जगह आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज इनकम वाला पोर्शन कर सकते हो, है ना। या तो ये फॉर्मेट आप अपना लो, या तो वो आप अपने वाला फॉर्मेट अपनाना, इसको आप ज्यादा ध्यान में तवज्जो मत देना। ठीक है क्या, आप अपने वाला फॉर्मेट अपनाना, बाकी ये मैंने आपको बता दिया, रेट सेम है। और अनएग्जॉस्टेड बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड लिमिट, हाँ ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ पर क्या है अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन किसको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिल रहा है। ठीक है क्या, और रेजिडेंट इंडिविजुअल को वो डिडक्ट कर सकते हैं, मतलब वही है उनकी अगर इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अगर उसका इनकम 2.5 लाख से नीचे है, 3 लाख से नीचे है, या फिर 5 लाख से नीचे है, तो वो अपने स्पेशल इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बट सेट ऑफ का अब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, सेट ऑफ का यहाँ पर सीक्वेंस क्या रहेगा, सेट एलटीसीजी से भी कर सकते हैं, एसटीसीजी से भी कर सकते हैं, एलटीसीजी 112 से भी कर सकते हैं, बट कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम है, बट सीक्वेंसिंग चेंज है, क्योंकि सीक्वेंसिंग वहां पर हमारा था, हम सबसे पहले करते थे एसटीसीजी 111A से, क्योंकि उस पर टैक्स लगता था 20% का।
बाकी पर 12.5 है, तो हम कम वाले को बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किस पे है? LTCG। तो सबसे पहले इससे घटाएंगे, फिर इसके बाद इससे घटाएंगे और फिर लास्ट में जाकर 10% वाले से घटाएंगे। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। दिस बेनिफिट इज प्रोवाइडेड ओनली टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF। रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF दोनों को मिलता है। वहां पर भी केस में दोनों को मिलता है क्या? यस सर, दोनों को मिल जाता है। तो यहां तक आके आपका कैलकुलेशन ऑफ टैक्स जो है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखो आप कहां से देख रहे हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता रहा हूं आपको, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगा। कंप्लीट है, सीरीज निकालो, देखो। बुक जो है, ये जो मैंने प्रिंट कर रखी है, ये जो बुक है, देखो बुक भी मैंने बता रहा हूं आपको, बुक जो है इस हिसाब से छपी हुई है। अगर आपको बुक लेनी है तो आप बुक के लिए भी मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, वहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना आप। ठीक है क्या? तो बिग बुक पूरी की पूरी, जैसे ये GST की किताब है, यही है। ठीक है क्या? GST की किताब है और मेरे पास इनकम टैक्स की किताब है पूरी की पूरी। तो आप अगर हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो तो मैं आपको कॉस्ट बता दूंगा, आप हार्ड कॉपी में ले लेना। लेकिन अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF मैं आपको अटैच करके दे दूंगा। कमेंट में लिख देना नोट्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में दे रहा हूं आपको। ठीक है क्या? चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।